पढ़े लिखे बेरोजगार दर बदर भटक रहे हैं मैम। आपको बता दूं कि 12वीं पास चपरासी की नौकरी कर रहा है। आपने कोई पेपर दिया था क्या? मैंने पटवारी के पेपर दिए, मैंने पुलिस के पेपर दिए और लाखों बच्चे दर बदर भटक रहे। कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है। झाबुआ जिले में एक उद्योग नाम ना एक कंपनी है ना कुछ भी नहीं है। लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि हमारे को वो दिया, बहनों को वो दिया, वो तो 4 दिन का है, उसके बाद वही है। पूरे दिन के हमारे आदिवासियों को काम ही करना है। यहाँ तो ये भी नहीं पता लोगों को लिखा कि 1000 रुपये मिलेंगे, वो 1000 रुपये के चक्कर में कियो सेंटर पे जाएंगे तो 800 रुपये लेके आते हैं। धंधा दूसरे का बढ़ जाता है। अच्छा, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। सब में भ्रष्टाचार हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के अपने चुनावी सफर को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आ गई हूँ पेटलावद विधानसभा। दोस्तों, पेटलावद विधानसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। 2018 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन इस बार क्या चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से ये सीट छीन पाएगी या कांग्रेस अपना प्रदर्शन बरकरार रख पाती है? यहाँ से आइए लोगों का मूड जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। क्या सोचा है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं, शिवराज या कमलनाथ? शिवराज सिंह की। अच्छा, क्या शिवराज सिंह की सरकार होने से सबको बहनों को लाडली योजना मिल रही और किसानों को 2000 मोदी जी डाल रहे, 2000 शिवराज सिंह जी डाल रहे। आपको मिला है कुछ? मेरे को मिल रहे। अच्छा, कितनी किस्त आ गई? मेरे को आज तक दोनों की 14 किस्तें मिल चुकी। अच्छा, दो हाँ, फायदा मिला। बहुत अच्छी सरकार है, ऐसी सरकार ही चाहते हैं हम तो। अच्छा, केंद्र में भी और यहाँ भी दोनों। इंजन की सरकार चाहिए हमको, डबल इंजन की। तो डबल इंजन की तो है ही आपको। डबल इंजन की फिर चाहिए, डबल इंजन की। हाँ, अच्छी सरकार। शिवराज सिंह की सरकार चाहिए, अच्छे मुख्यमंत्री है। ऐसा मुख्यमंत्री कहीं नहीं मिलेगा पूरे मध्य प्रदेश। चाहे आप कहाँ भी घूम जाओ, राजस्थान में देखो अशोक गहलोत, वो भी मुख्यमंत्री सही नहीं है। आपने मध्य प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखा है हमने। आज तक मेरी 34 साल उम्र है मेरी, मैंने पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा। एक रोड था हमारे ग्राम पंचायत दुलाखेड़ी से अस्ताले जा रहा था, इतने खड्डे रहते थे। मामा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बना 2000 वहाँ से, आज अच्छा काम करा उसने। ऐसा मुख्यमंत्री सब हो गया, सब बन गया। आप बताइए। हाँ, बनाई जाएगा रोड बढ़िया। मामा? हाँ, मामा चाहिए हमको। हाँ? हाँ, मामा मामा चाहिए। हाँ। क्या अच्छा है मामा में? बढ़िया है। क्या क्या करवाया? सब व्यवस्था करे, स्कूल बन गई है, हाँ। रोड बन गया हाँ। और पैसा भी दे रहा अच्छा, और बढ़िया। ठीक है। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे बेरोजगार आज दर बदर भटक रहे हैं मैम। अच्छा। आपको बता दूं कि 12वीं पास चपरासी की नौकरी कर रहा है। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग धक्के खा रहे हैं मैडम दुकान। रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है मैम। तो ये सरकार तो कह रही है हमने बहुत नियुक्तियां दे दी। कुछ नियुक्तियां नहीं दी है अभी मैम। आपने देखा पटवारी में कितने घोटाले हुए, ग्वालियर की जहाँ पे टॉप 10 रैंक में सभी बच्चे ग्वालियर से ही क्यों निकले, उसी कॉलेज से क्यों निकले? कितना बड़ा घोटाला है मैम। इंदौर में भौरकुआ पे कितने ही लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने ही डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, कुछ नहीं होता है मैम। 10 नौकरियां भी नहीं निकलती है और जितनी भी नौकरियां निकल रही है सब में घोटाले, कुछ ना कुछ प्रकार के घोटाले ही हो रहे हैं। आज आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति है कि MBA करा हुआ, पास आउट करा हुआ सरकारी नौकरियों के पीछे भटक रहा, लेकिन उनको नहीं मिल पा रही। अच्छे से अच्छे पढ़ने के बावजूद भी किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही मैम। रोजगार के मामले में सरकार फेल कर, मामले में सरकार पूरी फेल है, पूरी फेल है। तो क्या मन है आपका? मेरा मन ये है कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जो बच्चों को रोजगार दे और समय समय पे नियुक्तियां निकाले, ना किसी भी प्रकार की कोई घोटाला कहीं भी नहीं होना चाहिए। आपने कोई पेपर दिया था क्या? मैंने पटवारी के पेपर दिए, मैंने पुलिस के पेपर दिए और लाखों बच्चे दर बदर भटक रहे। 5000 पे वैकेंसी निकलती है और लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो कि क्या फॉर्म 500 का भी हुआ तो हिसाब में कितना कमा लिया? कितना कमाते हैं मैम। उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो घोटाला पाया जाता है। क्या करेगा बच्चा मैम? तो रोजगार एक समस्या है। रोजगार बहुत बड़ी समस्या है मैम, बहुत बड़ी समस्या है और इसको हल करने के लिए ऐसी सरकार लानी ही पड़ेगी। तो वो तो कह रहे हैं हम अपनी बहनों को पैसा दे रहे हैं। बहनों से पैसा देने से क्या होता है मैम? आज इंसान तो दर बदर भटक रहा है ना। पढ़ा लिखा आपने देखा होगा यहाँ कितने कोई उद्योग कुछ ऐसा लगा होगा ना हर आदमी? कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है। झाबुआ जिले में एक उद्योग नाम ना एक कंपनी है ना कुछ भी नहीं है। बेरोजगार बच्चे बेचारे पेटलावद से, या जो आप पेटलावद खड़े हो यहाँ से कितने ही बच्चे इंदौर में इधर उधर धक्के खा रहे हैं, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है मैम। तो सरकारी नौकरी तो वैसे भी सबको नहीं दे सकती सरकार, कहती है। मैम तो रोजगार के अवसर ही नहीं है ना मैम। यहाँ सिर्फ खेती है, एग्रीकल्चर है, जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही निर्भर है। जैसे कि अगर किसी के पिताजी की जमीन है तो उसका बेटा उसकी जमीन पे ही निर्भर है, वो खेती की जमीन पे ही निर्भर है मैम। यहाँ दूसरा कुछ भी नहीं है। तो आदमी पढ़ाई लिखाई करेगा क्यों? पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेगा? सरकारी स्कूलों में मैम इस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है कि बच्चा इतना पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। यही समस्याएं हैं। रोजगार के मुद्दे पर वोट पड़ने वाला है। बहुत 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 अगर युवा चाहे तो रोजगार का अवसर बहुत बड़ा है।
आप बताइए क्या सोचा है? सरकार बदल रहे हैं, शिवराज की सरकार या कमलनाथ? मैम मेरे को ज़्यादा भाषण तो नहीं आता है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि हमारे को कमलनाथ ही चाहिए। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाहिए हमारे को, नहीं तो मामा चाहिए। लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि हमारे को वो दिया, बहनों को वो दिया, वो तो 4 दिन का है, उसके बाद वही है। पूरे जिंदगी हमारे आदिवासियों को काम ही करना है। अगर कमलनाथ आ जाए तो हमारे बहुत बहुत धन्यवाद है आपसे। 17 तारीख को चुनाव है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं, शिवराज या कमलनाथ? कमलनाथ की। अच्छा, क्या नाराजगी है सरकार से? सरकार से नाराजगी बहुत है, वो तो जैसे महंगी वाला इधर- बहुत इधर। महंगी वाला बहुत है। महंगाई कोई महंगाई। आपका सर पे ये लग रहा है आगे? हाँ, महंगाई बहुत बढ़ा है, उसके बाद में डीजल पेट्रोल के भाव ज़्यादा बढ़े हैं। अच्छा, महंगाई परेशान करती है। आप तो आदिवासी इलाके से आते हैं ना? नए आदिवासी इलाके से आते हैं, पर हम पब्लिक कांग्रेस को ही वोट देगी। पहले बीजेपी से बहुत खिंचवा गई है पब्लिक, अब अच्छा, बहुत परेशान हो गए हैं। परेशान हो गई है। महंगाई मुद्दा है। महंगाई किस मुद्दा। चीज़ की महंगाई परेशान करती है? डीजल पेट्रोल है, खाने के दाम बढ़ते हैं, सब कुछ खाने हर में चीज़ की महंगाई। तो आमदनी भी तो बड़ी होगी, नहीं बड़ी? नहीं बढ़ी। अच्छा, अब सोचा बदलाव का मन बना। बदलाव का मन है अब की बार कांग्रेस अच्छा, सरकार का। तो ये जो लाडली बहन के तहत पैसे वैसे आ रहे हैं, कुछ नहीं फायदा? तो उससे फायदा क्या हो रहा है कि 1100 की टंकी मिल रही है, उसमें 1000 डाल रहा है, तो महंगा क्या हो रहा है? उसमें तो आधा पैसा उसका ही लग रहा है कि अच्छा, अभी तो टंकी सस्ती की है चुनाव से पहले। वही रेट में मिल रही है अभी भी। अभी वही अभी मिल भी रही वही है। रेट वहाँ में तक मिल बदल रही नहीं है। हुआ है। आप बताइए क्या सोचा है, शिवराज या कमलनाथ? कमलनाथ। अच्छा, क्या क्या नाराजगी है सरकार से? नाराज की नहीं, मतलब राजा चेंज होना चाहिए और क्या है। राजा चेंज होना चाहिए। 15 साल से नया चेहरा होगा तो नई चीज़ होगी। अच्छा, सिंपल सी बात है। 15 साल हो गए, अब नया कुछ आएगा ठीक। अच्छा, अब नए का टाइम आ ये गया, राइट, बदलाव का आएगा। बदलाव का। राइट। तो ये जो योजनाएं चला रहे हैं सब- योजनाएं क्या है, योजनाएं क्या है, वो तो और क्या मतलब ये कि ना 1000 रुपये डालने से और पिछड़ा करना। और यह है कि अगर एमपी अगर पढ़ा लिखा हूँ, मैं एजुकेट हूँ, तो मैं उस तरीके से बोलूँगा कि एमपी सरकार ने कितना पैसा ले मतलब लोन कर्ज उठा रखा है। अगर नहीं समझ के कितना होगा, आप उसको और पीछे लेके जा रहे हो, कर्जा ले रहे हो, दे रहे हो। आप सोचो ना, आप एक तरीके से उसी को पूरा 1000 रुपये जो लिए हैं दे रहे हो लेडीज़ों को, तो लेडीज़ों को दे रहे हो, तो उसमें देखो कहाँ जा रहा है पैसा होगा। या मेहनत या कोई स्कीम चलाओ, या फिर उनके लिए कोई योजना निकालो कि वहाँ वो कमा के वहाँ की योजना करे, तो उनको योजना सपोर्ट रहे तो ठीक रहता है। 1000 रुपये फालतू में देना बहुत दिक्कत है, फालतू ये बहुत गलत है, क्योंकि वहाँ और पिछड़ता है। वो मेंटलिटी चेंज हो जाती है। 1000 रुपये आ रहा है, ठीक है, बस क्या है, वो उससे और बिगड़ना है। मतलब लोगों को आत्मनिर्भर बना दो आप। हाँ, मतलब उसको कुछ आत्मनिर्भर बना दो ना, ये ठीक रहेगा। काम दे दो, रोजगार काम दो, कुछ भी दो। 1000 रुपये दीजिए तो बस वो उसकी मेंटलिटी, उस 1000 को वो लेडीज़ कर रही है, किसको पता है? हम तो इस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पे, उसको तो वो मार के चले 1000 रुपये निकाल, किसको ही नहीं पता। यहाँ तो ये भी नहीं पता लोगों को लिखा कि 1000 रुपये मिलेंगे, वो 1000 रुपये के चक्कर में कियो सेंटर पे जाएंगे तो 800 रुपये लेके आते हैं। धंधा दूसरे का बढ़ जाता है, अच्छा, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। सब में भ्रष्टाचार हो जाता है। तो